जब गिरिराज जी की पूजा सभी ब्रजवासियों ने कर ली, कन्हैया के कहने पर महाराज इंद्र को गुस्सा आ गई। प्रत्येक वर्ष इंद्र की पूजा हुआ करती थी दीपावली पर। इस बार कन्हैया के कहने पर गिरिराज जी की जब पूजा हुई तो इंद्र को गुस्सा आया। इंद्र ने कहा कि इस गंवारिया के कहने पर, इस छोटे से बालक के कहने पर ये पूरा ब्रज गिरिराज की पूजा करने लगा। मैं सबक सिखाऊंगा। इंद्र ने श्यामर्तक आदि मेघों को आदेश दिया, जाओ और ब्रज के ऊपर प्रलय कर दो, इतनी बारिश करो मानो प्रलय आ जाए। प्रलय के वक्त जो मेघ वर्षा करते हैं वो वही होते हैं, उन्हीं को आदेश दिया जाओ। महाराज पूरे ब्रज के ऊपर काले काले बादल छा गए, भयंकर बारिश होना चालू हो गई। सारे ब्रजवासी भागते भागते कन्हैया के पास आए। अरे कन्हैया, अरे कन्हैया भैया रक्षा करो। कहा भयो, अरे देख नहीं रहे हो इतनी भयंकर बारिश हो रही है, कैसे रहेंगे इसमें? हमें तो लगता है मानो प्रलय आ गया, हमारी रक्षा करो कन्हैया। कन्हैया ने कहा जाकी पूजा करिए, वही रक्षा करेगा। ये जो थोड़ी थोड़ी ब्रज भाषा हम बोलते हैं, समझ में आती है नहीं आपको? आती है? कभी बोले नहीं, हिंदी में सुनाए भैया। अगर ना आती हो तो बताइए, हिंदी में सुनाएंगे पूरी कथा। कन्हैया से सबने कहा कि भैया रक्षा करो हमारी। कन्हैया ने कहा जाकी पूजा करिए, वही रक्षा करेगा। चलो उसी की शरण में सबरे ब्रजवासी अपना अपना सामान लेकर के गिरिराज जी की तलहटी पर पहुंच गए। अब कन्हैया से सबने कहा कि भैया अब क्या करें? कन्हैया ने कहा इसी से प्रार्थना करो, यही सब कुछ करेगा। भगवान ने गिरधारी जी को, गिरिराज जी को प्रणाम किया और इत्तुक्तैकेन हस्तेन कृत्वा गोवर्धनाचलं ददामि छात्रमिव बालकः। गिरिराज जी के समीप जाकर कन्हैया ने क्या किया? बोले इस गिरिराज जी को उठा करके और छाता बना लेंगे और उसी के नीचे हम सब शरण ले लेंगे। सारे ब्रजवासियों ने कन्हैया को ऐसे मोटी आंख से देखकर कह रहे, अरे लाला को छाता थोड़ी नहीं, अरे 7 कोस को ठाकुर है, 7 कोस को गिरिराज, कैसे उठेंगे? बोले वो तो हमें नहीं पता, गिरधारी जी ने आशीर्वाद दियो भैया, सबको वो ताकत प्रदान कर दी है और उन्होंने कहा है कि मुझे ही उठा करके सब लोग आश्रय ले लो। महाराज गिरिराज जी को प्रणाम करके कन्हैया ने करे कि दधार लीलया कृष्णा छात्र लीलोपाल। जिसे कुकुर मुत्ता होता है, आपने देखा है कभी? कहीं कचड़े में कुकुर मुत्ता उग जाता है, उसी कुकुर मुत्ते की भांति महाराज कन्हैया ने नीचे से अंगुली फंसाई और 7 कोस को ठाकुर अपने इसी कनिष्ठ अंगुली से उठा लिया। सारे ब्रजवासी ले डंडा लगाकर नीचे, कन्हैया अकेले मत रहना, हम भी तुम्हारे साथ में हैं। कन्हैया ने कहा कि भैया जरूर साधन हो, सब लोग सपोर्ट करो और ये गिरधारी को उठाएंगे। सारे ब्रजवासी उसके अंदर आ गए। सभी ब्रजवासी बोले कन्हैया तू आराम कर ले, थोड़ा सा नहीं आराम कर ले, मैं डंडा लगा के खड़ा हूं, संभाल लूंगा। जब कन्हैया से ऐसे सब ब्रजवासी बोले तो कन्हैया ने नेक सी उंगली नीचे करी, थोड़ी सी अपनी उंगली नीचे करी। महाराज इतने में तो सबके डंडा लाठी चटाचट टूट गए। तुरंत कन्हैया ने फिर से उंगली उठाई। सभी ब्रजवासी हैरान हो गए, अरे भैया कन्हैया ने तो नेक सी उंगली नीचे करी तो सारे डंडा लाठी सब तड़ातड़ टूट गए।
और कहीं और नेट से और नीचे कर देते तो हमारे कंधा भी चटाचट रह जाते। अब तो महाराज सभी ब्रजवासी हैरान हो गए यह दृश्य देख करके। अरे कन्हैया ये कैसे संभव है? सभी ब्रजवासियों ने सोचा कि कहीं कन्हैया ने तो अकेले सारा ना उठा लिया भैया। एक बारी हम सब एक एक करके हटते हैं। सब ब्रजवासी एक एक करके अपना डंडा लाठी कंधा हटा दिए। अंत में प्रभु एक कनिष्ठिका उंगली पर पूरा गिरिराज धारण किए। बोलो गिरिराज धारण की जय। सभी ब्रजवासी हैरान हैं। 7 साल को कन्हैया 7 दिन है गए और 7 दिन तक गिरिराज जी को धारण किए हुए। इंद्र ने देखा कि चलो देख के आते हैं कि ब्रज में क्या हुआ, प्रलय हुआ कि नहीं हुआ। जब इंद्र ने ऊपर से देखा महाराज तो ब्रज में धूल उड़ रही है। इंद्र ने सोचा कि इतना प्रलयदार हमने बारिश करवाई है और यहाँ पर धूल उड़ रही है, यह कैसे संभव हो सकता है। तो इंद्र ने सभी सामर्थक मेघों को आदेश दिया, जाओ अब मत बरसाओ। सभी मेघ हट गए, आसमान खुल गया, सूर्य भगवान निकल आए, धूप हो गई। सभी ब्रजवासियों से कन्हैया ने कहा एक एक करके ब्रजवासी बाहर निकलो, धूप निकल गई। सभी ब्रजवासी बाहर आए। नंद बाबा से सभी ब्रजवासियों ने कहा कि अरे बाबा ये तेरोई लाला है कि नहीं? नंद बाबा ने बोला कि भैया ये ऐसी कैसी बात कर रहे हो? अरे इतनी बुढ़ापे ताई लाला भैया और तुम लोग कह रहे हो मेरो लाला नहीं है, तो किसको लाला भैया? अरे मैं ये नहीं कह रहा हूं, हमने बहुत पहलवान देखे, बहुत बड़े बड़े पहलवानों को हमने देखा, तेरो कन्हैया जैसा पहलवान हमने आज तक ना देखा। बाबा बताओ 7 साल का छोटा सा बालक 7 दिन तक गिरिराज जी को उठा के बैठा है। सभी ग्वाल बाल कन्हैया के सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गए। आज मैंने तुमको पहचान लिया प्रभु, तुम कोई ना कोई तो देवी देवता के अवतार हो, साधारण बालक तो नहीं हो, तुम पक्का भगवान हो। कन्हैया ने बात घुमा दी, हंसने लगे कन्हैया। हंसने लगे थे सभी ब्रजवासी, बोले हंस क्यों रहे हो? बोले अरे भैया क्या बताएं, ये ना ये जो भगवान है अपना ना ये गोवर्धन, इसने मुझे एक मंत्र दे रखा है। बोले कौन सा मंत्र? बोले बताते नहीं है मंत्र। तो इसने वो मंत्र दे रखा है और उसका नियम है कि यह मंत्र पढ़ करके जिसके ऊपर दृष्टिपात कर दो उस सबकी शक्ति उसी के अंदर आ जाती है। तो मैंने वह मंत्र पढ़िया, उस मंत्र को मैंने पढ़ा और तुम लोगों के ऊपर मैंने दृष्टिपात करी, सबकी ताकत मेरे अंदर आ गई और जो शंका था वह मिटा। इंद्र भागते हुए कन्हैया के पास आए। महाराज पैरों में गिर करके भगवान से माफी मांगा उन्होंने। विशुद्ध सत्वं तव धाम शांतम तपोमयं आप ही विशुद्ध सत्व है महाराज, आप ही वही माधव हैं जिनके ऊपर कोई माया का प्रभाव नहीं पड़ता है। हम पहचान गए आपको, वही प्रभु हो जो वैकुंठ में वास करते हैं। सारे देवी देवता आपको निरंतर ध्यान करते हैं। वही कन्हैया, वही माधव आप यहाँ पर आ गए हैं। हम आपकी भगवत्ता को पहचान गए, हमें माफ कर दीजिए। कन्हैया ने इंद्र का मान मर्दन किया।